हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रेल रोको आंदोलन की हुई समीक्षा। कुर्मी समाज ने सीएम आवास घेराव व आक्रोश महारैली की बनाई रणनीति। टोटेमिक कुर्मी कुर्मी महतो समाज के बैनर तले पुराना विधानसभा विधायक क्लब धुरवा में सभी कुर्मी और कुर्मी नामधारी संगठनों की विचार गोष्ठी रखी गई। इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कुर्मी समाज के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने की। विचार गोष्ठी में रेल टेका आंदोलन की समीक्षा की गई। झारखंड के मुख्य सचिव से वार्ता के नाफा नुकसान पर चर्चा की गई और केंद्रीय गृह सचिव से होने वाली वार्ता के मुख्य बिंदुओं को चिन्हित किया गया। मनोहरपुर घाघरा रेल टेका आंदोलनकारियों को जेल से जल्दी कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि पिछले 72 वर्षों से लगातार संघर्ष करने के बाद भी केंद्र सरकार कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने की मांग पर विचार नहीं कर रही है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हतोत्साहित करने वाले बयान दे रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग पर मौन है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के झारखंड आगमन पर विरोध किया जाएगा। 21 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास घेराव का घोषणा किया जाएगा। 18 फरवरी 2024 को मोहराबादी में आक्रोश महारैली निकाली जाएगी। झारखंड 20 के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है अवैध भवनों को नियमित करने का विधेयक। झारखंड के शहरी निकायों में अवैध नक्शे पर बने 7 लाख से अधिक भवनों के नियमितीकरण में अभी और समय लगेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवंबर 2022 में ही शहरी निकायों में 31 दिसंबर 2019 से पहले बने भवनों को नियमित करने की योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद नगर विकास विभाग ने इस ड्राफ्ट को और बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने प्रारूप पर स्टेक होल्डर्स और आम लोगों की राय और आपत्ति मांगी थी। 2022 में स्टेक होल्डर्स ने आपत्ति दर्ज करा दी थी। वहीं कमेटी ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के ड्राफ्ट का अध्ययन किया। अब कमेटी तेलंगाना मॉडल की अध्ययन कर रही है। इसके लिए हैदराबाद में डॉक्यूमेंट मंगवाए गए हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री और उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इसे लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से भी मुलाकात की है। किशोर मंत्री ने बताया कि मंत्री ने कहा कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे लाने की तैयारी है। उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय सचिव विनय चौबे ने कहा कि तेलंगाना मॉडल का अध्ययन करने के बाद प्रारूप को फाइनल किया जाएगा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहरों में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बने 75% भवनों को नियमित करने के लिए बीच का रास्ता सुझाया है। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम से इस योजना को लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में 11,000 वोल्ट की चपेट में आए मासूम की मौत। NH 75 को जाम कर ग्रामीणों ने काटा बउआल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत होरलोर गांव के 12 वर्षीय बच्चे श्यामलाल बारना की शनिवार को 11,000 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आने से रिम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही के विरोध में रविवार देर शाम रांची से बच्चे का शव आने के बाद खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत खूंटा गाँव में राष्ट्रीय उच्च पथ NH 75 पर बीचों बीच शव को रखकर ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर जाम कर दिया। जाम का नेतृत्व खूंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा व भाजपा नेता देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। ग्रामीणों का कहना था कि बिजली विभाग हमेशा से लापरवाही करता आया है। आए दिन इस तरह की लापरवाही से गाय, बैल, बकरी, पशु पक्षियों का नुकसान ग्रामीणों को होना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से आज एक मासूम की जान गई है। बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद भी बिजली को समय पर अगर काट दिया जाता तो बच्चे की जान नहीं जाती। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आजसू की केंद्रीय समिति में होंगे 50% युवा। 40 से कम उम्र के लोगों के कंधे पर पार्टी की जिम्मेदारी। 30% महिलाएं भी होंगी शामिल। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी की केंद्रीय समिति में व्यापक बदलाव करने की दिशा में कदम उठाया है। रविवार को हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय समिति में 50% वैसे लोग होंगे जिनकी उम्र 40 साल से कम होगी। वहीं समिति में 30% महिलाएं भी होंगी। इन्हें पदाधिकारी स्तर की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि अब पार्टी की जिम्मेदारी युवा साथियों के कंधे पर होगी। पार्टी निर्णय के मुताबिक केंद्रीय समिति का स्वरूप कुछ
कुछ ऐसा होगा जिसमें युवाओं और महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा करते हुए तय किया गया कि सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के आबादी के आधार पर केंद्रीय समिति में पदाधिकारियों का स्थान दिया जाएगा। राज्य के सभी प्रखंड और नगर निकाय से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने वाले कम से कम एक महिला एवं एक पुरुष केंद्रीय समिति में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। पलामू जोन में एसडीपीओ के 4 पद खाली, नक्सल और अपराध के खिलाफ अभियान पर पड़ रहा असर। पलामू जोन में 4 एसडीपीओ का पोस्ट खाली, इसका सीधा असर नक्सल और अपराध के खिलाफ अभियान पर पड़ा है। पलामू का सदर मेदिनीनगर और हुसैनाबाद, गढ़वा का रंका और लातेहार के बालूमाथ में एसडीओ का पद 1 महीने से खाली है। जिले में पलामू जोन के तीनों जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार में नक्सल और अपराध के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तीनों जिलों में संगठनिक आपराधिक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है, लेकिन पुलिस के इस अभियान पर असर पड़ा है। पलामू जोन के 4 एसडीपीओ का पोस्ट पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से खाली है। इन जगहों पर अब तक किसी की तैनाती नहीं हुई है। इन चारों एसडीपीओ का आईपीएस में प्रमोशन होने के बाद तब्दला हो गया है। इन जगहों पर एसडीपीओ नहीं रहने से नक्सल और अपराध के खिलाफ अभियान पर असर पड़ा है। 125 करोड़ से बनेगी 6 किलोमीटर सिल्ली इलू रेल लाइन, 2 घंटे की होगी बचत। सांसद संजय सेठ ने की थी पहल। सिल्ली इलू रेलवे लाइन का काम जल्द शुरू किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है। इस आशय की जानकारी भाजपा के ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सांसद संजय सेठ ने काफी समय पहले ही केंद्र से आग्रह किया था कि इस योजना पर काम अब शुरू होने की स्वीकृति मिल गई है। इस 6 किलोमीटर लाइन पर करीब 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके पूरा होने से टाटा से रांची जाने के लिए 2 घंटे कम समय लगेंगे। सांसद संजय सेठ ने बताया कि इसके लिए रेल मंडल को 125 करोड़ रुपए के बजट की राशि आवंटित की जानी थी ताकि इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। महज 6 किलोमीटर की इस रेल लाइन के पूर्ण होने से यात्री और रेल दोनों ही लाभान्वित हो सकेंगे। इस मुद्दे को लेकर मैंने रेलवे की बैठकों में कई बार इसका प्रस्ताव भेजने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया था। सांसद संजय सेठ ने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है और कहा कि दशकों के बाद भारत को ऐसे दूरदृष्टि वाले रेल मंत्री मिले हैं जो रेलवे के चहुमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सांसद संजय सेठ ने कहा कि ऐसे ही भारतीय रेलवे के द्वारा रांची को और भी कई सौगातें दी जाएंगी। संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। गुमला शहर के दुनतुरिया बस डिपो में भाजपा की गुमला विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा के तहत जनसभा हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का सबसे बड़ा महाजन हेमंत सोरेन का परिवार है। वर्ष 2013 में जब अर्जुन मुंडा सीएम थे और डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन थे, उस समय हेमंत सोरेन कांग्रेस से गठबंधन कर सीएम बन गए थे। उस समय मुंबई व अन्य महानगरों से बालू माफियाओं को बुलाकर झारखंड के विभिन्न बालू घाटों से अवैध बालू बेचकर उन्होंने अपनी तिजोरी भरी है। वर्ष 2013 से हेमंत सोरेन व उनका पूरा परिवार झारखंड को लूटने का काम किया है। इनके राज्य में पुलिस बिचौलिया व दलालों की सुरक्षा करती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करती है, बल्कि सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैक्टर में लदे बालू को पकड़ने व वसूली करने का काम करती है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का समन जारी हुआ, लेकिन अभी तक वे उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। वे न्यायालय का सहारा लेकर यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं। अगर वे गलत नहीं तो ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार में सिर्फ लूट मची है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़े बड़े व्यापारी निवेश करने आते थे, लेकिन अब राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बिचौलियों के कारण कोई व्यापारी निवेश के लिए नहीं आना चाहते हैं। बदलाव संकल्प सभा में गरजे टाइगर जयराम महतो, बोले हक व अधिकार के लिए जागे युवा, आज नहीं जागे तो सब कुछ लूट जाएगा। झारखंड मुश्किल दौरे से गुजर रहा है। 2 दशक बाद भी झारखंड वासियों के लिए नीति नहीं बन पाई है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन सकी है। झारखंड की जमीन को बाहरी लोग लूट रहे हैं। ये बातें रविवार को हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक मैदान में आयोजित बदलाव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने रविवार को कही। टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। जयराम महतो ने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड वासियों के जनमानस के खिलाफ है। राजनीतिक गलियारों में भी झारखंड वासियों के साथ भेदभाव है। ऐसे में सभी झारखंड वासियों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी है। आज नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। हजारीबाग में राजनीतिक गलियारों में बाहरियों का कब्जा है, उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। भावनाओं में बहने का समय नहीं है। 2024 में हजारीबाग का सांसद हजारीबाग
का होगा, यही कहने आया हूं। गुजरात, बंगाल, यूपी, पंजाब एवं बिहार में बिहारी तो झारखंड की राजनीति में क्यों नहीं झारखंडी। 2 दशक का हिसाब लेने का समय आ गया है। जन संवाद यात्रा के संयोजक संजय मेहता ने कहा कि बरही विधानसभा शराब, अफीम एवं पशु तस्करी का हब बन गया है। यहाँ अफसरशाही चरम पर है। अंचल ब्लॉक कार्यालय में कमीशन खोरी चल रही है। झारखंड की सभी नियुक्ति की प्रक्रिया में पेंच फंस जाता है, जिसके कारण पढ़ लिख कर यहाँ के युवक रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। नेता भी चुप बैठे हैं। जो नेता हमारी माटी से नहीं है, उन्हें यहाँ की मिट्टी से दर्द क्या होगा। झारखंड की जनता नेत्र विहीन हो गई है। इनकलाब में सभी की भागीदारी जरूरी है। बिहार के जातीय सर्वे के बाद झारखंड में भी तेज हुई मांग। राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर कांग्रेस ने चली पहली चाल। बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद झारखंड की राजनीति में भी इसी ज्वलंत मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। सत्तारूढ़ गठबंधन को इससे राजनीतिक लाभ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर इस मुद्दे को तेजी से लपका है। राजभवन के समक्ष पार्टी ने तत्काल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। साथ ही इस मामले को सरकार के समक्ष उठाकर अंजाम तक ले जाने का दावा भी किया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसमें देरी नहीं की है। एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2 साल पहले इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी का हवाला दे दिया। उल्लेखनीय है कि जाति आधारित जनगणना की मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे की गंभीरता को भांपते हुए कहा कि आबादी के मुताबिक सबको अधिकार मिलना चाहिए। यह भी याद दिलाए कि वे ओबीसी समेत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का राज्य में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित कर राज्यभवन भेज चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को राज्यभवन ने इस साल फरवरी में ही सरकार को वापस लौटा दिया था। इन दृष्टियों का हवाला देकर हेमंत सोरेन अपने मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा को घेरना चाहते हैं। आगामी चुनाव में इस मुद्दे पर राजनीतिक नाफा नुकसान का आकलन भी हो रहा है। राहुल गांधी की रावण से तुलना करने पर भड़के झारखंड कांग्रेस प्रभारी। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदर्शन बेहतर करने के लिए कांग्रेस लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में रविवार को आयोजित युवा कांग्रेस के मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे राहुल गांधी की रावण से तुलना करने पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना रावण से की है, उससे स्पष्ट लग रहा कि भाजपा घबरा गई है। इस दौरान पूरे प्रदेश के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा सीनियर विंग के नेता भी मौजूद रहे। एआईसीसी सदस्य और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज पूरे देश में नफरत और घृणा की राजनीति हो रही है। ऐसे में युवाओं के कंधों पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। युवा देश में प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब ना होने दे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने की बात कही है और यह तभी संभव है जब युवा यह जिम्मेदारी ले कि हम समाज में नफरत नहीं फैलाने देंगे। झारखंड में थम नहीं रहे साइबर क्राइम। देवघर में 9 महीने में 48 केस दर्ज, 154 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर देवघर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी है। जिले में हर दिन लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं और शिकायत के संदर्भ में मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अपराध थम नहीं रहा है। हर दिन नए नए तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जनवरी से सितंबर 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि इन 9 महीनों में 48 मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूरी कर चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें 46 मामलों का ट्रायल चल रहा है तथा 2 मामले का निष्पादन भी हो चुका है। दोनों मामले के दोषियों को सजा भी मिल चुकी है। सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है। दर्ज 48 मामले में 154 युवकों को आरोपी बनाया गया है। पढ़े लिखे नागरिक हो या भोले भाले लोग, सभी को साइबर ठग चूना लगा रहे हैं। वैसे पिछले साल की तुलना में इस साल साइबर ठगी के कम मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि साल बीतने में अभी 3 माह बाकी है। औसत की बात करें तो हर माह साइबर ठगी के 5 केस दर्ज हो रहे हैं। साइबर थाना की पुलिस अधिकतर दर्ज मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जिसका ट्रायल चल रहा है। सिविल कोर्ट कैंपस में साइबर ठगी के मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय यानी स्पेशल कोर्ट गठित है। एडीजे 2 को यह जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वर्तमान में एडीजे 2 का तब्दला हो जाने के चलते प्रभारी विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई हो रही है। साइबर थाने की पुलिस अधिकतर दर्ज मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जिसका ट्रायल चल रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।